I believe in the power of words. Many people speak before they think, but I know the value of words. The words can make you, break you, they can heal your soul. They can damage you forever. So I always try to use positive words in my life wherever I go. They call it adversity. I call it opportunity. They call it weakness. I call it strength. They call me disabled. I call myself differently abled. They see my disability. I see my ability. There are some incidents that happen in your life, and those incidents are so strong that can change your DNA. Those incidents or accidents are so strong that they break you physically. They deform your body, but they transform your soul. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. ये लाइन मुनीबा मजारी की है, जिन्हें दुनिया द आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानता है। आज मैं आपको इनके सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूँ। मुनीबा मजारी की जन्म 3 मार्च 1987 में एक बलोच फैमिली में हुई थी। मुनीबा मजारी जब 18 ईयर्स की थी तब इनकी शादी हो गई। मुनीबा मजारी रूढ़िवादी फैमिली से बिलोंग करती है, जो पहले के सोच के होते हैं, जहाँ बेटी ना नहीं दे सकती। इनके फादर चाहते थे कि वो शादी करे। मुनीबा मजारी ने कहा जिसमें आपकी खुशी हो। फिर मुनीबा ने शादी कर ली, जो बिल्कुल भी हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के ठीक 2 साल बाद, यानी कि आज से 11 साल पहले, मुनीबा मजारी के कार एक्सीडेंट हो गया। दरअसल मुनीबा के हस्बैंड ने ड्राइविंग के वक्त पर ही सो गया था। कार खाई में गिरी। मुनीबा के हस्बैंड ने बाहर जंप करके अपने आप को मैनेज करके सेव कर लिया था, लेकिन मुनीबा मजारी कार से बाहर निकल नहीं पाई। उनको काफ़ी चोट लगती गई, मानो इंजरी की एक लंबा सा लिस्ट बन चुकी थी। उनकी सीधी हाथ की कोहनी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, कलाई फ्रैक्चर हो गई थी, कंधे और गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, पूरा पंजर फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन उन्हीं चोट की वजह से मुनीबा मजारी की पूरी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो गई। मुनीबा मजारी को स्पाइन पर, यानी कि रीढ़ की हड्डी पर भी चोट लगी थी। कुछ लोग बचाने के लिए आए थे। मुनीबा को गाड़ी से बाहर निकाला गया। उन्होंने CPR दिया। मुनीबा मजारी के लिए हॉस्पिटल में 2.5 महीना सबसे भयानक थे। मुनीबा ने मानो जिंदगी जीने का आस ही छोड़ दिए थे। एक दिन डॉक्टर ने मुनीबा मजारी को कहा, मैंने सुना अपने आर्टिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन हाउसवाइफ होने के नाते आप वो छोड़ दिए। आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, आप कभी पेंट नहीं कर सकोगे। दूसरे दिन डॉक्टर आया और बोला, आपका रीढ़ का हड्डी की चोट काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते आप कभी चल फिर नहीं सकते। मुनीबा ने लंबी सांस ली और कहा, इट इज़ ऑल राइट। अगले ही दिन डॉक्टर मुनीबा के पास आया और बोला, आपका रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण, जिससे अभी ठीक किया गया, आप कभी मां नहीं बन सकते। उस दिन मुनीबा मजारी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपने माँ को पूछी, माँ मैं ही क्यों, मैं जिंदा ही क्यों हूँ? वो अपने अस्तित्व पर सवाल करने लगी। उसकी माँ ने कहा, शायद ऊपर वाला के पास तेरे लिए कोई बेहतरीन प्लान होगा। मुझे पता नहीं वो प्लान क्या है, लेकिन उसके पास ज़रूर होगा। उसकी माँ की ये बात मुनीबा मजारी को थोड़ा हिम्मत दिया जीने के लिए। एक दिन मुनीबा ने अपने भाई को कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा एक हाथ विकलांग है, लेकिन ये हॉस्पिटल की सफ़ेद दीवार देख देख कर और सफ़ेद कपड़ा पहन कर कर मैं थक चुकी हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ कलर ऐड करना है। मुझे कुछ कलर दो, मुझे छोटा सा कैनवास दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। तो जो पहली पेंटिंग मुनीबा मजारी ने बनाई थी, वो उन्होंने अपने डेथ बेड पर बनाई थी, जहाँ उन्होंने पहली बार पेंटिंग करी थी। ये कितनी अजीब थेरापी थी कि मुनीबा मजारी बिना एक सिंगल वर्ड भी बोले अपने दिल से पेंट कर पाते थे, अपने स्टोरी को शेयर कर पाते थे। जो भी लोग उन्हें हॉस्पिटल में मिलने के लिए आते थे, वो लोग पेंटिंग देखकर बोलता था, वाओ ये कितना खूबसूरत पेंटिंग है, इसमें कितना सारा कलर है। लेकिन उस पेंटिंग के पीछे की दुख और दर्द को कोई नहीं देख पाता था, जो सिर्फ और सिर्फ मुनीबा मजारी को पता था। और उस दिन
मुनीबा ने डिसाइड किया मैं अब अपने लिए ज़िंदगी जीने जा रही हूँ। मैं किसी कोई और के लिए परफेक्ट इंसान बनने नहीं जा रही हूँ। मैं बस इस पल को पाने जा रही हूँ और मैं इस मोमेंट को अपने लिए एकदम परफेक्ट बनाऊंगी। मैं अपने जितने भी डर है अब मैं उससे लड़ने जा रही हूँ। तो मुनीबा ने अपने सारे डर को एक एक करके लिखे और डिसाइड किया एक दिन वो अपना सारा डर को एक एक करके काबू करेगी। आपको पता है मुनीबा मजारी की जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या था? वो था डिवोर्स। लेकिन जब मुनीबा ने डिसाइड किया तब ये कुछ भी नहीं था, बस एक डर ही था। मुनीबा ने अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रांग बना ली थी कि जब उन्हें पता चला कि उनका हस्बैंड जो था वो अब दूसरा शादी करने के लिए जा रहा है, मुनीबा ने उसे टेक्स्ट भेजा, मैं बहुत खुश हूँ एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और वो जानता है कि मुनीबा आज भी उसके लिए दुआ करता है। दूसरा डर मुनीबा मजारी के लिए ये था कि वो कभी माँ नहीं बन सकते, जो कि एक भयानक डर था। फिर मुनीबा मजारी ने सोचा, एहसास किया कि ये दुनिया में ऐसा बहुत सारा बच्चा है जो कि ये चाहता है कि कोई उसे गोद ले। तो रोने का यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, बस जाओ और गोद लो। फिर मुनीबा ने वही किया। वो अपना नाम तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशन और अनाथालय में दिया और पेशेंसफुली वेट किया। 2 साल बाद पाकिस्तान के एक छोटा सा शहर से कॉल आया और मुनीबा मजारी को कहा गया, क्या आप मुनीबा मजारी हो? यहाँ एक बच्चा है, एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे? मुनीबा मजारी बहुत दर्द सहन करके वेट कर रही थी इस पल के लिए। मुनीबा ने कहा, यस यस, मैं आ रही हूँ उसे गोद लेने के लिए। उस वक्त नील 2 साल का था जब गोद लिया गया था। और मुनीबा मजारी ने जब ये अपने बारे में सब बताया, नील यानी कि वो बच्चा 6 साल का था। मुनीबा मजारी फिर लोगों के सामने आने का डिसीजन लिया और पेंट करना शुरू किया। मुनीबा मजारी ने काफ़ी मॉडलिंग कैंपेन्स किए, पाकिस्तान की नेशनल टीवी में एज एन एंकर पर्सन ज्वाइन किया। मुनीबा मजारी यूएन वीमेन पाकिस्तान के लिए नेशनल ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनी और आज मुनीबा मजारी वीमेन और चिल्ड्रन के हक के लिए स्पीच देती है। मुनीबा मजारी 2015 में BBC टॉप 100 वीमेन में फीचर्ड हुई। 2016 में फोर्ब्स अंडर 30 के लिस्ट में आई। आज मुनीबा मजारी पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, सिंगर है, एक्टिविटिस्ट है, मॉडल है, मोटिवेशनल स्पीकर है और टेलीविज़न होस्ट है। और लास्ट में मुनीबा मजारी के कुछ बातें जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। वो कहता है, ज़रा इसे आप ध्यान से सुनना, कि कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार मानना कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लोग कहता है फेलियर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुनीबा मजारी कहता है फेलियर एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप फेल होते हो तब आप ऊपर उठते हो, फिर आप फेल होते हो तो फिर आप और ऊपर उठते हो। ऐसे करके आप चलते जाते हो। मौत से पहले मत मरो, इस पल को जियो। आपके पास जो है उसके लिए ऊपर वाला का शुक्रगुजार करो, खुद को प्यार करो और खुशियाँ बांटते रहो। मुनीबा मजारी की ये कहानी आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर करके उन सभी लोगों के पास पहुंचा दीजिए जिन्हें इस वक्त इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि ऐसे पावरफुल वीडियो आपको आगे प्राप्त हो सके। धन्यवाद।